अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियां दे। अच्छा जी, आज ना जल्दी जल्दी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि अपनी टीन एजेस बच्चियों को ना गाइड कैसे करें और उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना चंद बातें बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर माँ का फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नहीं, फ़र्ज़ ऐन है कि अपनी बच्चियों को बताएं और उनके दोस्त बन जाएं ना। ये इस उम्र में, ये जो उम्र होती है ना 10-12, आजकल तो 10 साल में ही शुरू हो जाती है, लेकिन 12 साल से लेके ना तो 20 साल तक, ये जो 8 साल है ना, ये इंतहाई डेंजरस होते हैं। तो इसमें बच्चे को समझ नहीं आती ना, नया नया वो बड़ा हो रहा होता है और उसको काफ़ी सारी बातों की समझ नहीं आती। और ये हम माँओं का फ़र्ज़ है कि उनके ना देखें। उस वक्त उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी बच्ची को ना अच्छे से गाइड करें, उसको बताएं उसने कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे किससे बात करनी है और किस तरीके से करनी है, ताकि वो उसकी ज़िंदगी में ना मसाइल कम से कम हो। क्योंकि हम अपने बच्चे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बेसिक सी बात है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इस बात पे हम कभी गौर ही नहीं करते कि ये एक ख़ास बात है जो अपने बच्चे के साथ करनी है, ख़ासकर बेटियों के साथ ना। उनको बताना है कि अपने कज़न के साथ किस तरह बात करनी है, बाहर अगर किसी शॉप पे बात कर रही है तो कैसे करनी है, दोस्तों के साथ कैसे करनी है। और दोस्तों से सबसे पहले तो आप अपनी बेटी की दोस्तों के खुद दोस्त बन जाए, ताकि आपको पता चले कि ये कैसी है, इसकी नेचर कैसी है, इसका किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है, उसकी दोस्त जो है उसकी फैमिली कैसी है। आप अपनी बेटों के दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से दोस्ती रखें और उनकी, ऐसा नहीं है कि बच्चे बैठे हैं तो आप बिल्कुल एक साइड पे हो जाए, नहीं, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह के टॉपिक हैं इनके। आप पहली बात तो ये है कि कम दोस्तियां रखें बच्चियां, और अच्छे लोगों से रखें, अपने लेवल के लोगों से रखें। बहुत ज़्यादा अमीर के साथ भी दोस्ती रखना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकती है इस तरह की चीज़ें, आप शायद ना कर सकें। इसलिए हमेशा अपने लेवल के बंदे के साथ ना नौकरी रखें। खुदा न खास्ता मैं किसी अमीर को बुरा नहीं कह रही, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हकीकत है, इस पे हम लाख मुंह मोड़ते रहें लेकिन हम नहीं इग्नोर कर सकते ऐसी चीज़ों को। जो चीज़ें जितनी आपकी जेब होगी आप उतना ही खर्च करेंगे ना, आप कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए ना काफ़ी सारी चीज़ें देख के सोच के फिर बच्चों की दोस्तियाँ होती हैं ना। तो आप प्लीज़ इस तरह का ज़रूर किया करें, अपने बच्चों के दोस्तों के दोस्त बन जाए। अगर आप किसी बच्ची का दोस्त कोई घर में आ रहा है, आप पहले तो कोशिश करें उससे खुद मिलें, मिलें उससे बातें करें, जैसे बच्चों के साथ बातें करते हैं अपनों के साथ, ऐसे ही करें। आपको पता चल जाएगी ये बच्ची किस नेचर की है। और गाइड करें अपने बच्चों को कि इसके साथ आप इस लेवल तक दोस्ती रख सकते हैं। क्योंकि ये बेटियां, जैसे मैंने पहले कहा है कि छोटी से नई नई बड़े हो रहे होते हैं ना, तो वो उनको समझ नहीं आती ना। वो समझते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसको फ़ौरन ये भी नहीं कहना कि आप गलत कर रहे हैं। उसको आराम से उसकी बात पहले सुने और फिर उसको बताएं कि ये गलती आप कर रहे हैं। जब वो आराम से सारी बात आपसे कर ले, उसके बाद उसको बड़े अच्छे तरीके से ना, बड़े सुकून से बताएं कि बेटा ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, और आप भी ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। इससे मुझे खुशी होगी, मुझे सुकून होगा। आप ऐसे करेंगे तो आपकी बच्ची ज़रूर करेगी। बेटियां तो वैसे ही जल्दी समझ जाती हैं, और अल्लाह मियाँ ने उनकी नेचर ही कुछ ऐसी बनाई है कि उनमें लचक होती है, वो अपने फ़ैसले जल्दी तब्दील कर लेती हैं। तो आप प्लीज़ अपनी बेटियों की दोस्त बन जाए। चंद अहम बातें हैं वो तो हम हर माएँ बताती हैं जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, लेकिन कुछ इस तरह की बातें हैं जिनको मैंने गौर किया कि अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चियों के मसाइल होते हैं। इनको ये नहीं पता होता बाहर कैसे चलना, कैसे है बैठना, कैसे है। जैसे हम छोटे थे तो हमारी अम्मी बताती होती थी, अगर सीढ़ी चढ़ रहे हो तो कोई बंदा खड़ा है, मर्द खड़ा है, उसने भी सीढ़ी चढ़ना है। जैसे बाज़ार, मार्केट, मॉल में कहीं जा रहे हैं तो आप रुक जाएं, उसको पहले कहें कि आप चले जाएं, हम बाद में आ जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। गली में अगर झाड़ू लगाना है तो ऐसे लगाना है। ये एक आम सी जर्नल सी बात है, हम मिडिल क्लास घरानों में इस तरह अपने बच्चों को समझाया जाता है। तो आप भी प्लीज़ जो
आजकल मैं देखती हूँ ना बच्चियों के काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को बहुत नेक करे और बहुत अच्छे से रहने की तौफीक दे और अच्छा पढ़ने की, अच्छी जॉब करने की तौफीक दे। क्योंकि मेरी बेटी खुद माशाल्लाह एक अच्छी जगह पे जॉब कर रही है। मैं कभी किसी को ऐसे नहीं कहती कि जॉब ना करें। हम बाहर निकलें, पढ़ें, जॉब करें, लेकिन अपनी ना कुछ हद रखें। किस हद से आगे मैंने नहीं बढ़ना। मेरी सारी जो भी बात होगी मेरी साथ लिमिट के अंदर अंदर होगी ना, तो इससे आपको काफ़ी सारे मसाइल होंगे ही नहीं। अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में कोई छोटे मोटे मसाइल आए, इससे नहीं होंगे। इससे आपको शादी के बाद भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरह की बातें अगर माँ पहले बता देती है ना, तो बच्चे को काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। शादी के बाद भी हेल्प मिलती है और वैसे भी वो अगर अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जहाँ वो जॉब करती है बच्ची, आजकल माशाल्लाह बच्चे हैं भी तेज़, काफ़ी अच्छे हैं, जो यूनिवर्सिटी के दौरान ही बस दफ़ा अकेडमियों में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, छोटे मोटी जॉब, पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो आप प्लीज़ इनको ना अच्छे से समझाएं और इनको बताएं कि बेटा ये ऐसे करना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही बैठना है, किसी के सामने ऐसे ही बैठना है, बात ऐसे ही करनी है। इस तरह की छोटी छोटी बातें आप प्लीज़ अपने बच्चों को समझाएंगी तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत आसानियाँ होंगी और अल्लाह ताला बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। और प्लीज़ मेरे इसी तरह के टॉपिक पे मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सब की बच्चियों को बहुत सारी खुशियाँ दे और अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।